दोस्तों, आज मैं आपको जिंदगी के कड़वे सच बताने जा रहा हूँ जिनको मान लेना बहुत जरूरी है, वरना आपकी जिंदगी में कभी खुशियाँ नहीं आ सकती, ना ही आपकी जिंदगी में सुकून आ सकता है। इसके लिए आपको इन हकीकतों को तस्लीम करना पड़ेगा। आप जितना इन कड़वी हकीकतों से नजरें चुराते रहोगे, आपकी जिंदगी मुश्किल बनती जाएगी और आप कभी भी जिंदगी में ग्रो नहीं कर सकेंगे, ना ही अपनी जिंदगी को खुलकर जी सकेंगे। बस कुछ मिनट्स मुझे दे दें, अगले 24 घंटों में या फिर अगले 24 सेकंड में ही आपकी जिंदगी बदल सकती है। अगर आप इन बातों को समझ जाते हो और इन बातों को मान लेते हो तो बगैर किसी देर के शुरू करते हैं। नंबर 1, योर हैप्पीनेस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस बात को मान लें कि अगर आपने खुश रहना है तो ये आपकी अपनी चॉइस है। आप ही अपने आप को खुश रख सकते हो। ये आपकी गलत फहमी है कि आप सोचते हो कि मेरे पास ये चीज होगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन जब वो चीज मिल जाएगी तो आपके दिल में फिर भी कहीं ना कहीं उदासी छाई रहेगी। इसलिए अपनी खुशियों की चॉइस सिर्फ आपकी है। आप या तो खुद को खुश रख सकते हो या नहीं। कोई दूसरा आपकी जिंदगी में खुशियां नहीं ला सकता, ना ही कोई चीज आपको खुशी दे सकती है। इसलिए अपनी खुशियों का ख्याल खुद रखना शुरू कर दें। हर हाल में खुद को खुश रखें, खुद से अच्छा बोलें, पॉजिटिव रहें, हर बात का पॉजिटिव पहलू देखें, क्योंकि आपकी जिंदगी सिर्फ आपकी है और किसी को भी आपकी खुशियों की परवाह नहीं है। हर कोई बस अपनी खुशियों के पीछे भाग रहा है। इसलिए इस हकीकत को मान लें कि आपको खुश सिर्फ आप रख सकते हैं और किसी के अंदर ये ताकत नहीं है कि वो आपको खुशी दे सके। आपकी हैप्पीनेस के लिए कोई गाड़ी, बंगला, दौलत जरूरी नहीं है, ना ही दूसरों को ब्लेम देने की जरूरत है कि उनकी वजह से मैं खुश नहीं हूँ। भाई, आपकी जिंदगी का जिम्मा सिर्फ आप पर है। यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हैप्पीनेस। सिर्फ आप ही अपनी खुशियों के जिम्मेदार हैं। आप इस लम्हे ही खुद को खुश रख सकते हैं। अभी आप हैप्पी हो सकते हैं। इसलिए जिस लम्हे में आप हैं बस खुश रहना सीखें। कोई दूसरा कभी आपको खुश नहीं रख सकता और ना ही कोई दूसरा आपको परेशान कर सकता है जब तक आप परेशान ना होना चाहें। इसलिए ना कोई कंप्लेन, ना कोई ब्लेम, बस अपनी जिम्मेदारी खुद पर लो। खुद को इतना मजबूत कर लो कि आपको खुश रहने के लिए किसी दूसरे की इजाजत की जरूरत ना हो। आपकी खुशी किसी इंसान से या किसी चीज के साथ ना जुड़ी हो, ना ही कोई अपनी बातों से या अपने एक्शन से आपको अनहैप्पी कर सके। और कोई भी आपको परेशान नहीं कर सकता जब तक आप उसको इजाजत नहीं देते। आप खुद उसकी बातें सुनकर दिल में रख कर खुद को ना खुश करते हो। इसलिए यह हकीकत है कि आपकी खुशियां सिर्फ आपके हाथ में है और कोई दूसरा उसका जिम्मेदार नहीं हो सकता। और आगे है नंबर 2, नथिंग इज परमानेंट। ये दुनिया हमको रोज सबक देती है कि यहाँ पर कुछ भी परमानेंट नहीं है। एक लम्हे के लिए बादल आते हैं, अगले ही लम्हे सूरज चमकता है। कभी भी दिन हमेशा के लिए नहीं रहता, कभी भी रात हमेशा के लिए नहीं रहती। हर चीज को बदलना होता है, हर चीज को चेंज होना होता है। तो इस चीज को मान लें कि यहाँ पर रहकर आपको भी खुद को चेंज करना पड़ेगा। हालात कभी भी एक जैसे नहीं रहते। अगर अब आपके पास बहुत सारी खुशियाँ हैं तो गमों के लिए भी खुद को तैयार रखें, और अगर अब बहुत सारी मुश्किलें हैं तो खुद को तसल्ली दे कि ये भी ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगी। हर दिन मुख्तलिफ होता है, हर सुबह मुख्तलिफ है, हर लम्हा एक दूसरे से डिफरेंट है। तो आप क्यों हर सिचुएशन में एक जैसे रहते हो? आप क्यों हालात के मुताबिक खुद को नहीं ढालते? बदलने वाली चीजों के साथ खुद को बदलना पड़ता है, फिर ही उनके साथ चला जाता है। और ये दुनिया इतनी फास्ट हो चुकी है कि अगर आप एक ही जगह पर बैठे रहे तो आप हर दिन दूसरे लोगों से बहुत पीछे होते जाओगे। इसलिए खुद को तैयार करें, हर हालात में अपने आप को अपडेट करें और दिल में ये बात बिठा लें कि यहाँ पर कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं है। ये चीज ना तो आपको ज्यादा सैड होने देगी कि आप डिप्रेशन में चले जाएं, और ना ही आपको ओवर एक्साइटेड करेगी कि आप खुद को ही भूल जाएं। हालात में खुद को मजबूत बनाएं। यही हकीकत है। जो खुद को जल्दी बदल लेता है फिर वो बहुत सारी तकलीफों से बच सकता है। अब अगर आप किसी के साथ रिलेशन में हैं, बहुत खुश हैं, तो ज्यादा उम्मीदें मत जोड़ें कि आप हमेशा ही खुश रहेंगे या फिर कुछ बुरा नहीं होगा। हालात बदलेंगे, बस आपने खुद को उन हालात के लिए पहले से ही तैयार करना है। अगर आप वक्त से पहले ये समझ जाओगे तो आपको ज्यादा परेशानियां नहीं घेरेंगी, क्योंकि जंग से पहले अगर पसीना बहाया जाए और तैयारी की जाए तो जंग में आपका खून बहने से बच जाता है और आप जीत जाते हो। लेकिन अगर जंग में बगैर सोचे और बगैर तैयारी के उतरा जाए तो यकीनन आपका ही नुकसान होगा। और आगे है नंबर 3, नॉट एवरीवन विल बी ऑनेस्ट। अगर आप अच्छे हैं तो ये जरूरी नहीं कि सारी दुनिया ही अच्छी होगी, या फिर अगर आप ऑनेस्ट हैं तो लोग भी आपके साथ ऑनेस्ट ही रहेंगे। आपको हर कदम पर धोखे मिलेंगे। ये कड़वी बात है, मगर ये जिंदगी का सच है कि यहाँ पर हर कोई ईमानदार नहीं होगा।
जैसा आप सच्चे हैं, दूसरों का भला करते हैं, आपके साथ कोई भी भला नहीं करेगा। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने खुद को ऐसे लोगों से कैसे बचाना है। अब अगर आपको लड़ाई पसंद नहीं है तो आप शेर के सामने जाकर खड़े हो जाओगे और ये सोचोगे कि ये भी मुझे कुछ नहीं कहेगा क्योंकि मैं तो अच्छा हूँ। तो हो सकता है कि आपको ये सोचने का मौका भी ना मिले और आपको मार दिया जाए। खुद को इस धोखे में मत रखें कि मैं अच्छा हूँ तो मेरे साथ सभी अच्छा होने वाला है। अगर मैं दूसरों के साथ मुखलिस हूँ तो सारी दुनिया मेरे साथ मुखलिस ही रहेगी। तो ये आप खुद को धोखे में रख रहे हैं। इस चीज से आपको बहुत तकलीफ होगी। आप अगर खुद अच्छे हो तो आपके साथ भी बुरा होगा। लोग आप जैसे भोले नहीं हैं। लोगों को परखने का ये पैमाना नहीं है कि अगर मैं ऐसा हूँ तो सारी दुनिया ही ऐसी होगी। इसलिए हर किसी पर भरोसा न करें, हर किसी पर एतबार न करें, क्योंकि आपका भरोसा जितना गहरा होगा उतनी ही गहरी आपको चोट लगेगी। और लोग अच्छों के साथ ही बुरा करते हैं। इसलिए खुद को समझा लें कि अगर मैं अच्छा हूँ तो बाकी अच्छे नहीं है। बाकियों से मुझे खुद बचना है, ना कि वो मुझे बचाएंगे कि इसको छोड़ दो क्योंकि ये तो अच्छा है। सबसे ज्यादा धोखे उसी को मिलते हैं जो दूसरों के साथ ज्यादा भला करने का सोचता है। इसलिए इस हकीकत को मान लें कि हर कोई आप जैसा नहीं है, हर कोई आप जैसा दूसरों का खैर ख्वाह नहीं है। लोग मतलबी हैं, हर कोई अपने बारे में सोचता है। इसलिए कदम फूंक फूंक कर चलना सीखें। अंधाधुंध किसी पर एतबार ना करें वरना आपका गला कट सकता है। और आगे है नंबर 4, एवरीथिंग विल नॉट बी इन योर कंट्रोल। हर चीज आपके कंट्रोल में नहीं होती और ना ही आप सब चीजों को कंट्रोल में ले सकते हो। तो इस चीज को दिमाग में बिठा कर चलो कि जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें जरूर होंगी जो मेरे हाथ में नहीं होंगी और ना ही उन पर मेरा कोई कंट्रोल होगा। तो उस लम्हे में जिस चीज पर आपका कंट्रोल है बस उस पर फोकस करें। देखिए, अगर आप किसी इंसान से उलझते हो या फिर वो आपको बेइज्जत करता है तो उस लम्हे देखिए कि आपका कंट्रोल उस इंसान पर ना सही लेकिन आपका कंट्रोल उस सिचुएशन पर जरूर है कि आप उस पर कैसे रिएक्ट करते हो और उस सिचुएशन को कैसे देखते हो। इसलिए उन चीजों पर फोकस करें जो आपके हाथ में है, जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो, और जो अनकंट्रोलेबल चीजें हैं उनको उसी वक्त ही इग्नोर कर दें। और जो लोग आपके मुताबिक नहीं सोचते उनको बदलने में वक्त जाया ना करें क्योंकि ये आपके कंट्रोल में नहीं है। इसके बजाय खुद को बदल लें, ये आपके कंट्रोल में है, आप खुद को बदल सकते हो। लाइफ में अगर कुछ बुरा हो जाए तो ऐसी चीजों पर फोकस ना करो जो आपके हाथ में नहीं आएंगी, यानी पछतावा कि काश मैं ये कर देता या ये ना करता। इसके बजाय सोचें कि अब क्या हो सकता है, अब इस चीज से कैसे डील किया जा सकता है, उस चीज पर फोकस करें। और यहाँ पर हर चीज आपके कंट्रोल में नहीं रह सकती। आपकी अपनी लाइफ भी आपके मुताबिक नहीं चलेगी, लोग आपके मुताबिक नहीं चलेंगे, लोगों से लंबी लंबी उम्मीदें टूटेंगी। इस चीज को मान लें कि हर चीज आपके हाथ में नहीं आएगी। जो हाथ में है उस पर फोकस करो, जो नहीं है उसको बस इग्नोर कर दो और आगे बढ़ो। यही अक्लमंद की निशानी है। ऐसी चीजों पर सर ना खपाया जाए जो बदली ही नहीं जा सकती या फिर रिक्रिएट नहीं हो सकती। मान लें कि आपने कहीं जरूरी काम के लिए जाना है और आपकी गाड़ी एंड टाइम पर खराब हो गई है, तो अगर आप ये सोचोगे कि मेरा तो सारा दिन ही खराब हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, कैसे पहुंचूंगा, क्या होगा, तो आप खुद को परेशान करेंगे। लेकिन इसके बजाय अगर आप उस मसले का हल निकालने के बारे में सोचोगे तो जरूर आपको कोई सोल्यूशन मिल जाएगा। और इस एग्जाम्पल का मकसद ये है कि मसलों पर फोकस करने के बजाय उनके सोल्यूशन पर एनर्जी लगाएं, तो ये आपके लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसको लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।